स्वागत है आपका आज की वीडियो में हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर। 500 सालों के इंतजार के बाद फाइनली राम मंदिर बनने को आ रहा है। वही मंदिर जिसे भारत की इंडिपेंडेंस के बाद और मुस्लिम्स के लिए अलग देश बनने के बाद 1947 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी और कांग्रेस के सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के चलते और चंद मुस्लिम वोट बैंक भरने के लिए कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनाया। मंदिर नहीं बनाया वो बड़ी बात नहीं है, मंदिर बनाने भी नहीं दिया ये बड़ी बात है। 1949 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को रीबिल्ड करवाया तो इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के अगेंस्ट में थे और कहा था कि ये मंदिर बनाना हिंदू रिवाइवलिज्म है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वल्लभ भाई पटेल के मरने के बाद पूरी कांग्रेस एक तरफ हो गई और राम मंदिर का जमकर विरोध किया और 1991 में कांग्रेस ने एक नया लॉ बनाया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ताकि कोई भी हिंदू अपने पुराने मंदिर की जगह को क्लेम ना कर सके। और भगवान की दया से 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अब फाइनली बीजेपी की वजह से राम मंदिर बन रहा है। लेकिन एक सेकंड, राम मंदिर बनाने की परमिशन तो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ना, तो फिर लोग राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी को क्यों देते हैं? ऊपर से कुछ लोग आपको ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी ने खुलाया था, इसी वजह से आज राम मंदिर बन पाया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के अगेंस्ट में वकील खड़े कर दिए थे। तो फिर ये माजला क्या है? राम मंदिर किसने बनाया, बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने? क्योंकि बाबरी मस्जिद तो 1992 में ही टूट गई थी, तो फिर उसे वापस मंदिर बनने में इतने साल कैसे लग गए? आखिर क्या है राम मंदिर का असली इतिहास? आइए बात करते हैं। वहीं बनाएंगे मंदिर, वहीं बनाएंगे। हम कहते हैं कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। बाबरी मस्जिद से पहले उस जगह पर एक राम मंदिर हुआ करता था और उसके टूटने की शुरुआत हुई थी 16 के डेकेड्स में, जब 1925 में बाबर पानीपत का युद्ध जीत गया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने नॉर्थ इंडिया के कई सारे मंदिरों पर अटैक किया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्हीं में से एक था राम मंदिर और उसी को तोड़कर उसी के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस मस्जिद को मीर बाकी ने बनाया था, जो बाबर का ही एक कमांडर था और बाबर के ही ऑर्डर पर उसने ये मस्जिद बनाई थी। ये मस्जिद बाबर ने राम मंदिर के ऊपर ही इसलिए बनाई क्योंकि वो एक मुसलमान था और वो हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। वो हिंदुओं को ऐसा दर्द देना चाहता था कि वो जब जब बाबरी मस्जिद को देखें उन्हें अपने राम मंदिर की याद आए। इसके बाद आता है 1717, जब जयपुर के राजा उदय सिंह सेकंड, जिनकी मुगल एम्पायर में थोड़ी बहुत जान पहचान थी, जिसके चलते उदय सिंह ने मुगल एम्पायर के राजाओं से बात करके बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया ताकि वहां पर हिंदू अपने राम जी की पूजा कर सकें। इसी टाइम 1767 में जोसेफ हिफेनसेलर ने एक लैटिन बुक लिखी, डेस्क्रिप्टिव इंडिया। उसके अनुसार बाबरी मस्जिद एक रामकोट मंदिर को डिस्ट्रॉय करके बनाई गई थी, जिसे पहले राम का किला या फिर राम का जन्म स्थान कहा जाता था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक प्रूफ मिला, इससे पहले भी बहुत बार ये 16 से 20 के बीच में ऐसे कई प्रूफ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले एक राम मंदिर हुआ करता था। फिर आता है ईयर 1853, जब निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए कुछ हिंदू सन्यासियों ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया और क्लेम किया कि ये जगह उनकी है। इसके बाद वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा कदम उठाया और 1855 में मस्जिद को दो भागों में बांट दिया, पहला हिंदूज के लिए और दूसरा मुस्लिम्स के लिए। फिर 1883 में हिंदुओं ने इसी चबूतरे पर मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी, तो फिर हिंदूज इस मामले को कोर्ट में ले गए। 1885 में एक सब जज पंडित हरिकृष्ण सिंह ने हिंदूज की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया और फिर मामला हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही आधी जगह मंदिर और आधी जगह मस्जिद करते करते आ जाता है 1949 और फिर से मस्जिद और मंदिर की कंट्रोवर्सी उठती है। 23 सितंबर 1949 को मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिलती है। हिंदू पक्ष का कहना था कि ये मूर्तियां खुद ही प्रकट हुई हैं, लेकिन मुस्लिम्स ने आरोप लगाया कि रात में ये हिंदू चुपके से मस्जिद के अंदर घुस गए और ये मूर्तियां रख दी। ये सब देखकर सेक्युलर नेहरू जी ने तुरंत मस्जिद से मूर्तियों को हटाने का ऑर्डर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम लला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि मस्जिद के चारों तरफ बहुत भीड़ है, अगर मूर्तियों को हटाया गया तो फिर रिलीजियस क्लैशेज हो सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इतने ज्यादा सेक्युलर थे कि सेक्शन 145 लगाकर मस्जिद पर ताले लगवा दिए। इसी तरह ही तो सेक्युलर नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर भी नहीं गए थे, ऊपर से बाकी कांग्रेस लीडर को जाने के लिए और मना किया था। 1950 में फैजाबाद की सिविल कोर्ट में एक PIL फाइल होती है, जिसमें डिस्प्यूटेड लैंड यानी बाबरी मस्जिद में राम
लला की पूजा की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने यह अपील रिजेक्ट कर दी और बाबरी मस्जिद पर पहले की तरह ताले लगे रहे। फिर आता है 1980, जब भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ज्यादातर नेता विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से ही आए थे। जिसके बाद वीएचपी ने हिंदूज के लिए इस डिस्प्यूटेड लैंड को वापस लेने के लिए और राम मंदिर बनवाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत हुई। वीएचपी ने मंदिर के लिए ईंटों पर जय श्री राम लिखवाया और फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1984 में भारत में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और राजीव गांधी 400 प्लस सीटों से इलेक्शन जीत जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब आपको तो पता ही होगा, कांग्रेस पर शुरू से ही मुस्लिम्स को सपोर्ट करने का आरोप लगता है और यही आरोप लगता है अब राजीव गांधी पर। एक मुस्लिम वुमेन शाबानो का केस कोर्ट के अंदर आता है, जो 5 बच्चों की माँ थी और उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम्स का सपोर्ट किया और शाहबानो को जस्टिस नहीं मिला बल्कि गुजारा भत्ता देकर परे कर दिया, जिस वजह से आम लोग राजीव गांधी पर मुस्लिम सपोर्टर होने का आरोप लगाने लगे और राजीव गांधी की सरकार प्रेशर में आ गई। उसी टाइम 1986 में कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ताले हिंदुओं की पूजा करने के लिए खुलवा दिए। तो अपने मन से ये बहम निकाल दो कि बाबरी मस्जिद के ताले राजीव गांधी ने खुलवाए थे, नहीं बल्कि कोर्ट ने खुलवाए थे। और उसी टाइम पर यूपी के अंदर बीजेपी की ही सरकार थी, तो मस्जिद खुलने के टाइम पर कोई वायलेंस नहीं हुआ। 1983 में जब बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से नहीं जोड़ा था, तब तक बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीट मिली थी। लेकिन 1989 के लोकसभा इलेक्शन में जब बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से जोड़ा, तो बीजेपी 2 सीट से सीधा 89 सीट पे पहुंच गई। 90s में जब बीजेपी के प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर से अयोध्या की रैली निकाल रहे थे, तो उस टाइम के यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने जानबूझकर हिंदुओं की उस रैली पर गोलियां चलवा दी और 58 से ज्यादा लोग मारे गए। कार सेवकों पर गोलियां चली, अनेक कार सेवक शहीद हुए। इस गोलीबारी के बाद मुलायम सिंह यादव ने खुद ही कहा कि मुझे आश्चर्य है, मुस्लिम्स को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे और कितने हिंदुओं की जान लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वीएचपी और बीजेपी मिलकर कहीं राम मंदिर ना बना दें। इसलिए कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने के लिए 1991 में एक बिल्कुल नया लॉ बना दिया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत 1947 से पहले जो भी पूजा स्थल था, मंदिर हो या मस्जिद, उस पर अब कोई दूसरे धर्म वाला क्लेम नहीं कर सकता कि ये जमीन उसकी है। ये लॉ कांग्रेस ने सीधा सीधा हिंदुओं के लिए ही बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू ही थे जो बाबरी मस्जिद को क्लेम कर रहे थे कि ये जगह उनकी है। जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी और वीएचपी ने साथ मिलकर 1.5 लाख लोगों की एक रैली निकाली, जिसे कार सेवक भी कहा जाता है। और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। ये कार सेवकों का क्राउड धीरे धीरे वायलेंट हो गया और वहीं मौजूद बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के टूटने के बाद यूपी से बीजेपी की सरकार गिर गई और राम मंदिर का मामला ठंडा पड़ गया। फिर ऐसे ही राम मंदिर करते करते आ गया 2002, जब गुजरात में हुआ गोधरा ट्रेन हत्याकांड। गोधरा ट्रेन जो हिंदुओं को लेकर जा रही थी, किसी ने पूरी ट्रेन में आग लगा दी और करीब 58 लोग मारे गए। इसके बाद गुजरात में भी हिंदू मुस्लिम के बहुत राइट्स हुए और करीब 2000 लोग मारे गए। इसके बाद आता है 2008, जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और साथ में ये भी कहा कि माता सीता को बचाने के बाद राम ने खुद ही राम सेतु को तोड़ दिया था। कौन सी रामायण में तोड़ा था कांग्रेस वालों, हमें भी बता दो, हमने तो नहीं पढ़ी कभी ऐसी कोई रामायण। इसके बाद आता है 2010, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि डिस्प्यूटेड लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट दिया जाएगा हिंदू महासभा को राम मंदिर बनवाने के लिए, सेकंड पार्ट दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को और थर्ड पार्ट दिया जाएगा निर्मोही अखाड़ा वालों को। लेकिन तीनों पार्टी जी इस रूल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर देते हैं। फिर आता है 2090, बीजेपी सेंटर के अंदर दोबारा पावर के अंदर आती है और बीजेपी के दोबारा पावर में आते ही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के केस को कंटिन्यूअसली सुनने लगती है। लेकिन एक सेकंड, कांग्रेस के फिर से चुल मचती है और कांग्रेस के 5 सीनियर लॉयर और कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्ष में PIL फाइल करते हैं, मतलब राम मंदिर के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ लोग कहते हैं कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के साथ साथ वक्फ बोर्ड के भी लॉयर थे, इसलिए वो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे। पर वक्फ बोर्ड इस बात से टोटल डिनाई कर देती है कि कपिल सिब्बल वक्फ बोर्ड के लॉयर नहीं है और ना ही कपिल सिब्बल वक्फ बोर्ड के कुछ लगते हैं, बल्कि सिर्फ सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस के ये लीडर हैं। फिर फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और डिस्प्यूटेड लैंड यानी राम मंदिर वाली जगह हिंदूज को दे दी जाती है।
साथ ही मुस्लिम्स को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन यूपी में दूसरी जगह कहीं दी जाती है। फिर 2020 में राम मंदिर बनना शुरू हो जाता है और अब 2022 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। 100 बातों की एक बात, बीजेपी ने शुरुआत से ही राम मंदिर बनने के लिए बहुत बलिदान दिए, कांग्रेस ने भी बहुत बलिदान दिए राम मंदिर ना बनने के लिए। इसी तरह अगर आप गांधी जी के सेक्युलरिज्म को जानना चाहते हो तो फिर खिलाफत मूवमेंट की ये वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।